अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये पल्स ऑक्सीमीटर है। इसको जिस्म में ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन और नब्ज़ की रफ्तार को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल हेल्दी पर्सन्स में 95 से लेकर 100 तक नॉर्मल होती है, और ऐसे अफराद जो दमे के मरीज़ हों या दिल के मरीज़ हों उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 तक भी नॉर्मल होती है। या ऐसे मरीज़ जिनकी सांस की रफ्तार या जिनकी सांस की नालियां तंग हो गई हों, ऐसे मरीज़ों की 90 या 92 तक नॉर्मल होती है। अगर हम बात करें पल्स रेट की, तो पल्स रेट यानी नब्ज़ की रफ्तार 60 से लेकर 100 तक नॉर्मल होती है। अगर नब्ज़ की रफ्तार 60 से कम आ रही हो तो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, और अगर 100 से ज़्यादा आ रही हो तो टेकीकार्डिया कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि ये डिवाइस किन मरीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे मरीज़ जो कोरोना सस्पेक्टेड हों, यानी कि कोरोना के या तो उनको डायग्नोज हो गया हो या वो सस्पेक्टेड हों, उनको इस्तेमाल किया जाता है उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करने के लिए। या ऐसे मरीज़ जो दिल के मरीज़ हों, फेफड़ों के मरीज़ हों, सांस की तंगी जिनको बहुत ज़्यादा हो, अस्थमेटिक पेशेंट जिनको दमे के प्रॉब्लम चल रहा हो, कैंसर के मरीज़ चाहे वो किसी भी स्टेज पे हों, ज़्यादातर लास्ट स्टेज में ये काम आता है। ऐसे मरीज़ जिनके दिल में सुराख हो, हामला ख़वातीन में सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है, जिनमें ये पल्स ऑक्सीमीटर को चेक करने के लिए नब्ज़ की रफ्तार और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनका हार्ट फेल हो चुका हो, या हार्ट अटैक हुआ हो, या नमूनिया के मरीज़, या ऐसे मरीज़ जिनमें खून की कमी बहुत ज़्यादा हो, या ऐसे अफराद जो एक्सरसाइज करते हों और नब्ज़ की रफ्तार को नोट करते हों, तो ऐसे मरीज़ों में ऑक्सीजन को चेक करने के लिए या नब्ज़ की रफ्तार को चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात याद रखें कि इसका जो सेंसर है वो हमेशा कम से कम लाइट में काम करता है। अगर आप दिन में सूरज की रोशनी में चेक करेंगे तो ये फिंगर आउट का ऑप्शन देगा। ऐसे मरीज़ जिनकी हाथों की उंगलियां ठंडी रहती हों उनमें फिंगर आउट का ऑप्शन ये दे सकता है, तो ऐसे मरीज़ों को उंगलियां पहले वार्म अप कर लें, फिर पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर चेक करें। ऐसे मरीज़ जिनकी डार्क स्किन है उन मरीज़ों में एक्यूरेसी का 1-2% का प्रॉब्लम दे सकता है, तो ऐसे मरीज़ों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर अगर इस्तेमाल में ना हो तो इसकी बैटरीज निकाल के आप साइड पे रख दें। जब आपने इस्तेमाल करना हो तो आपने इसमें दोबारा बैटरीज पुट करनी है और आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसमें बैटरीज पड़ी हों तो बैटरीज कुछ दिनों के बाद डेड हो जाएंगी और फिर से आपको नई बैटरीज डालनी होंगी। तो इसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप जब भी आप इसको इस्तेमाल करें, अगर तो आपका इसका इस्तेमाल रेगुलर है फिर तो आप इसमें बैटरीज डाले रखें, अगर आपका इस्तेमाल इसमें कम है तो आप फिर बैटरीज निकाल दें। इसकी पल्स ऑक्सीमीटर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन पे लगाएं। अगर उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन और नब्ज़ की रफ्तार ठीक आ रही है तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर सही काम कर रहा है। अगर आपके पास 2 पल्स ऑक्सीमीटर हैं, जिस तरह मेरे पास 2 हैं अभी, फिर आप इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। हर पल्स ऑक्सीमीटर में 1 से 2% का फ़र्क आ सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन और नब्ज़ चेक करने से पहले इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मरीज़ के हाथों में कोई तेल लगा नहीं होना चाहिए। मरीज़ के हाथों में मरीज़ की उंगलियां पानी से भीगी नहीं होनी चाहिए, वरना सेंसर फिंगर आउट का ऑप्शन बार बार देगा। और मरीज़ धूप में ना हो, ये धूप में काम नहीं करता। अगर मरीज़ की ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसे मरीज़ों को प्रॉप अप करके यानी कि थोड़ा सा ऊपर करके बिठा दिया जाए तो ऑक्सीजन सेचुरेशन की कमी पूरी हो जाती है और कमरे में वेंटिलेशन अच्छी की जाए। अगर आपके कमरे की खिड़कियां बंद हैं तो खिड़कियों को खोल देना चाहिए। ऐसे मरीज़ जिनकी
ऑक्सीजन सेचुरेशन 80 या 85 से नीचे ड्रॉप कर रही हो तो ऐसे मरीज़ों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को ऑक्सीजन लगाई जाए या फिर फौरी तौर पर अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।